वेलकम टू साजी क्लासेस। आपका साजी क्लास में स्वागत है। हम अपने इस चैनल के जरिए आपको ग्रामर से रिलेटेड हर चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का मैनेजमेंट फराग अंसारी कर रहे हैं। आइए अब हम लोग अपने वीडियो को Good morning, children. Welcome to Saji classes. I am Saji sir, and I have come to take a new chapter of passive voice. चैप्टर नंबर 3 लेकर के आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आते हैं। मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को हम पल भर में आसान कर देते हैं। आज हम आपके लिए पैसिव वॉइस का 3rd चैप्टर लेकर के आए हैं। ये ऐसा चैप्टर है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव क्लास हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव क्लास हो, सारे क्लासेस में ये पैसिव वॉइस आता है। आपको पता है पैसिव वॉइस का ट्रांजिशन में कभी पढ़ती नहीं, हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि ये कहता क्या है कि हम शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से करेंगे। मतलब कैसे? यानी कि जब ऑब्जेक्ट इधर से घूम करके आएगा तो सब्जेक्ट तो ट्रांसलेशन करने लगेगा कि हम ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि जब ऑब्जेक्ट वर्ब को क्रॉस करके इधर आएगा तो हम उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कहने का क्या? जब मी था और मी जब इस तरफ चला तो ट्रांसलेशन ने क्या किया कि मी को लिया तो, लेकिन मी के रूप में नहीं लिया बल्कि आई के रूप में ले लिया। अगर हिम था तो हिम को उसने क्या काम किया है? जब हिम इधर उड़ के चला तो उसने हिम को क्या किया? हिम के रूप में स्वीकार नहीं किया बल्कि हिम को ही के रूप में स्वीकार किया। हर था, हर जब इधर आया तो उसने हर को गोद नहीं लिया बल्कि हर को क्या बना दिया? शी बना दिया। ये सब चीजें चलती रही तो बड़े गौर से क्या करता रहा? पैसिव वॉइस देखता रहा। तो उसने कहा ठीक है, जब तुम्हारा सब्जेक्ट इधर आएगा तो हम भी वैसे ही ना लेंगे। कहा ठीक है। कहा क्यों? कहा जब आई इधर से उठ के जब इधर आएगा तो हम उसको आई के रूप में नहीं बल्कि मी के रूप में ले लेंगे। जब ही होगा, ही जब इधर जब आएगा तो हम उसको क्या करेंगे? हम ही को ही के रूप में नहीं लेंगे बल्कि हिम के रूप में लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का पल्ला क्या होगा? बराबर हो गया। इन्होंने ना उनकी बात को माना और ना इन्होंने इनकी बात को माना। मतलब ना ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की बात को माना और ना सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की बात को माना। हाँ, ये बात है, दोनों ने एक दूसरे में ट्रांसफर तो कर लिया लेकिन अपनी जात बराबरी के साथ से। मी जब उधर चला तो इधर की बराबरी सब्जेक्ट की थी तो इधर क्या हो गया? आई में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब आई था, ही था, जब इस तरफ चला तो वो हिम में कन्वर्ट हो गया क्योंकि बराबरी किसकी थी? ऑब्जेक्ट की थी। तो इसी तरह से हमको क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या कहता है? बदला जाता है। अब आइए देखा जाए कि पैसिव वॉइस का 3rd चैप्टर क्या होता है। हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के आए हैं, उसको अच्छी तरह से देखिएगा, पल भर में आपको आ जाएगा। बस अपना ध्यान इस तरह करिएगा, मेरे तरफ बोर्ड की तरफ, और अपने मोबाइल थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, एक एक चीज आपके समझ में आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज की आपको पता है कि अगर हैज दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैज का हैज बीन कर देते हैं। नंबर 1, हैज का क्या कर देते? हैज बीन कर देते। और अगर है दिया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं? हैव का हैव बीन कर देते हैं। नंबर 2, आप जानते हैं कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। इसके मतलब ये कि इसमें वर्ब की चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का वर्ब क्या होता है? एकदम सेम होता है। तो थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। वही बात इसके अंदर भी है, वर्ब की हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब ये होगा कि वर्ब में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद हम क्या करें? बाई लगा करके इसको क्या करेंगे? सीधे सीधे उतार लेंगे। आइए सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से सेंटेंस हल होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। अमन हैज बॉट मैंगोज। ये देखिए, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए, जो नाउन होता है, नाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नाउन जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बस उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब मैंगोज से इधर उठ करके चला है तो मैंगोज का मैंगोज रहेगा, बनाना तो होगा नहीं। मैंगोज का दिया तो ये क्या? सब्जेक्ट बन गया। चूंकि ये प्लूरल है, इसके साथ तो क्या करेंगे? हैव बीन करेंगे। जो करना इसके साथ प्लूरल हैव बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हम उतार लेंगे। उसके बाद हम बाई लगाते हैं। बाई लगाने के बाद धीरे से सब्जेक्ट का क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। हमने क्या कहा कि नाउन का प्लेस चेंज होता है लेकिन नाउन चेंज नहीं होता। उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, एमआईएस को लेके पहले आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। चूंकि सिंगलर इसलिए क्या लगेगा? हैज बीन लग जाएगा। याद रखिए, हैज बीन और हैज बीन इसी के हिसाब से ही लगता है।
थर्ड फॉर्म उतार लिया। उसके बाद हमने बाई लगाया और धीरे से द बॉयज कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि ये देखिए मी दिया, मी ऑब्जेक्ट है और ये क्या सब्जेक्ट। इसी की बात हम आपसे करें, मी जब इधर आएगा तो ये इसको ऑब्जेक्ट रूप में नहीं बल्कि क्या करेगा, स्वीकार तो करेगा, लेकिन मी का क्या कर देगा, आई कर देगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की कैटेगरी है। और आई के साथ आपको पता है कि हैव लगता है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमने उतार लिया। उसके बाद हम बाई लगा देंगे। अब ही जब उधर जाएगा तो ही के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। पता ही चला दोनों का पल्ला क्या हो गया, बराबर। दोनों एक चीज की दोनों की चीज को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन दोनों का पल्ला क्या हो गया, बराबर हो गया अपने अंदाज में। फिर देखिए हर था इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। हर का हर नहीं रहेगा। शी सिंगलर है तो क्या लग जाएगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। थर्ड फॉर्म में उतार लिया। उसके बाद हमने बाई लगा दी। अब क्या बचा हमारा, यू। आपको पता है कि यू का सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। हम उम्मीद करते हैं ये बात नेगेटिव वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तरफ ध्यान देते हैं। हमने आपसे कहा था इंट्रोगेटिव बहुत ध्यान देना होगा। अपने मोबाइल को जूम कर लीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे बोर्ड की तरफ लगाइएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये सॉन्ग को लेके पहले आ गए। अब आपने देखा कि दे को देख के हर पहले आया इंट्रोगेटिव में, तो इसके हिसाब से हम क्या काम करेंगे, हैज को पहले कर देंगे, क्योंकि ये इसके हिसाब से आया। जब ये सब्जेक्ट बन करके आया तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, हैज लगेगा। और इंट्रोगेटिव में बीन क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में लगता है। थर्ड फॉर्म उतार लिया जाता है। उसके बाद बाई लगता है। अब क्या बचा, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। हम उम्मीद करते सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस देखिए, न्यू बुक्स को लेके पहले आ गए। ठीक है, देखिए शी को देखिए हैज पहले आया क्योंकि सिंगलर था। अब बुक्स है इसलिए हैज पहले आ जाएगा। बीन इसके बाद लगेगा। थर्ड फॉर्म उतार लिया। उसके बाद बाई लगाएंगे और शी का धीरे से क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन वर्ड वाले को देखते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो बहुत मुश्किल होता है और टफ भी होता है और गलत होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। अब देखिए हाउ था, हाउ हमने उतार लिया, क्वेश्चन वर्ड को उतारे थे। हिम था, हिम का हमने ही कर दिया। फिर देखिए आई को देख के हैव जो है वो है हाउ के बगल में आया है, तो ही को देख के हैज क्या होगा, हाउ के बगल में आ जाएगा। ये देखिए बीन उसके बाद जाएगा। थर्ड फॉर्म हम उतार लेंगे। उसके बाद हम बाई लगाएंगे। क्या बचा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात मेरी समझ में आपकी आ गई होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, वाई हैज शी टॉन्टेड अस, तो क्वेश्चन वर्ड उतरेगा। अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आपको पता है कि हैज यहां पे आया है क्वेश्चन वर्ड के बगल में शी को देख करके, तो चूंकि वी प्लूरल है तो उसको देख के क्या होगा, हैव पहले आ जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म उतार लिया, टॉन्टेड। थर्ड फॉर्म में हमने बाय कर दिया और शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि सारे क्वेश्चन वर्ड उतरते हैं, लेकिन हु ऐसा है जो नहीं उतरता है। हु का पैसिव बन जाता है बाय हूं। डायरेक्ट इसको पहले बाय हूं में चेंज करते हैं। उसके बाद इसको चेयर को पहले ले आएंगे। अब देखिए चेयर सिंगलर है ना, तो उसके हिसाब से हैज लगा देंगे और बीन को क्या करेंगे, बाद में कर देंगे। थर्ड फॉर्म उतार लिया। बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई आ चुका है, सब्जेक्ट है नहीं जो ऑब्जेक्ट बदले। क्वेश्चन मार्क क्या कर देंगे, बदल लगा देंगे। फिर देखिए हु का बाय हूं हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, हु हैज प्लग द फ्लावर्स, बाय हूं हो गया, द फ्लावर्स पहले आ जाएगा। अब देखिए फ्लावर्स का प्लूरल है तो इसको देखते हुए हैव पहले कर देंगे।